दोस्तों इनकम टैक्स को आप दो रेजिम में फाइल कर सकते हो। फिर वो न्यू रेजिम हो सकता है या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम हो सकता है। न्यू टैक्स रेजिम अगर है आपके पास तो वो वाले केस में आप आपके चैप्टर 6 ए के जो डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर पाते, और कुछ जो एग्जेम्पशंस है वो भी आप क्लेम नहीं कर पाते हो। जहाँ तक बात है ओल्ड टैक्स रेजिम की, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको सैलरी के जो एग्जेम्पशंस होते हैं और चैप्टर 6 ए के जो डिडक्शन होते हैं वो आप क्लेम कर सकते हो। तो कई लोग क्या करते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न टू फाइल करते हैं, लेकिन जो डिडक्शन होते हैं वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास नहीं मांगा जाता। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि गलत ढंग से जो भी डिडक्शंस है वो क्लेम करते हैं। और ऐसा 2 साल पहले भी मेरे साथ कई मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने इस तरह से मुझे बात की थी कि सर ये कुछ मुझे क्लेम करना है। तो मुझे दूसरे सीए या टैक्स एडवोकेट वगैरह तो बोलते हैं कि हम आपको करवा देंगे। और ये भी बोला था कि आ, आपका जो भी पूरा टीडीएस अगर कटा है, समझ लीजिए 1.5 लाख का आपका टीडीएस कटा है, तो वो वाले केस में हो सकता है आपकी 50,000 की लायबिलिटी बनती है, टैक्स लायबिलिटी अगर देखी जाए तो 1.5 लाख टीडीएस आपका कटा है लेकिन 50,000 आपको टैक्स पे करना है, तो वो वाले केस में आपको 1 लाख का ही आपका रिफंड मिलेगा। टीडीएस का जो भी रिफंड मिलता है वो सेट अप होने के बाद। लेकिन ऐसे केस में कई लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो टीडीएस है वो क्लेम करते हैं। किस तरह से? तो वो लोग क्या करते हैं कि जो टीडीएस पूरा लेने के लिए जो भी डिडक्शंस होते हैं वो सारे डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तब जाके उनका जो पूरा जो टीडीएस होता है, मीन्स टैक्स लायबिलिटी उनकी बनती नहीं है, और टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है तो वो वाले केस में जो भी टीडीएस कटा होगा वो पूरा रिफंड मिलेगा, सेटअप होगा नहीं। अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो टैक्स लायबिलिटी के सामने आपका टीडीएस सेटअप होगा, और बाकी की जो अमाउंट है वो आपको टीडीएस रिफंड के तौर पे मिलती है। करते हैं कि पूरा का पूरा मीन्स गलत डिडक्शन बताते हैं, जैसे एटीसी में 1.5 लाख पूरा क्लेम कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाता है। देन एटीडी में कई लोग 25,000 से लेके 75,000 तक क्लेम कर लेते हैं। पेरेंट्स का भी जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वगैरह जो हुआ भी नहीं है वो भी क्लेम कर लेते हैं। ओके। देन एटीडीडी में वो बताते हैं कि मेरे फैमिली में हैंडीकैप पर्सन है और उसके रख रखाव के पीछे खर्च हो रहा है, तो 75,000 से लेके 1,25,000 तक क्लेम कर लेते हैं। ओके। देन बात करें एनपीएस, कई लोग तो वैसे ही एनपीएस भी क्लेम कर लेते हैं। वैसे भी मेरे पास ये साल में केस आए हुए हैं, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, वही चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो भी लोग हैं जो गलत ढंग से जो भी डिडक्शन होते हैं वो क्लेम कर लेते हैं, कई सेक्शंस में क्लेम करते हैं। ओके, बस उन्हें इतना पता होता है कि ये हमें डिडक्शन मिल जाता है, इसके लिए कोई रिस्क नहीं होती है। जैसे 80 में 1,50,000 का वो जो हाउसिंग का इंटरेस्ट होता है, 1,50,000 तक, ओके, अफोर्डेबल हाउसिंग, वो क्लेम कर लेते हैं। देन 50,000 का कि ईईए में होता है। तो वो सारे डिडक्शन गलत ढंग से तो जब ऐसा केस मेरे पास आया था, मैंने बताया था 2 साल पहले की बात है, एक बंदे ने मुझे बोला था ये कुछ, मैंने बोला देखिए ये कुछ चीज़ें हम नहीं करते हैं, और अगर आप करती भी हो और कोई आपको बता रहा है, वो बोल रहा था मुझे मेरे सीए ने बोला है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं 1 साल तक की आपको गारंटी देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। तब मैंने उसे बताया था कि 1 साल की वो गारंटी दे रहा है, 1 साल के बाद ये कभी भी नोटिस आ सकता है। और देखिए अभी एक नोटिस आया हुआ है, मैं पैन नंबर आप नहीं देख पाओगे क्योंकि वो प्राइवेसी पर्पज से मैंने ब्लर कर दिया है। ये थी नोटिस। अब ये बंदा काफ़ी जल्दी में था क्योंकि लास्ट डेट थी 28, और उसी दिन ये मेरे पे मुझे बोल रहा था सर जी ऐसी कुछ गड़बड़ हो गई। तो उसका जो भी रेजोल्यूशन है वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। आपका भी अगर ऐसा कोई केस है तो आप हमें बता सकते हो, हम ज़रूर से आपको हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन ये जो भी मीन्स आपको जो सर्विसेज दी जाएगी वो चार्जेबल रहेगी, क्योंकि कई बार लोग कॉल वगैरह करते हैं फ्री में, चाहते हैं कि सारी सर्विसेज या कंसल्टेंसी मिल जाए, तो वो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग गलत ढंग से डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, जिन्होंने ये समझ रखा है कि कोई भी सीए या भी कोई भी टैक्स कंसल्टेंट है वो आपको गलत ढंग से बता देगा कि कुछ नहीं होगा, ये क्लेम कर लो, नोटिस वगैरह नहीं आएगा, तो नोटिस आती है। 2 साल नहीं, मैंने देखा है एक बंदे की 2011 की नोटिस आई थी 2019 में, वो भी मैंने देखा हुआ है।
अब 2011 में उसके जो ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन थे, उसको खुद नहीं पता था क्या ट्रांजैक्शन थे वगैरह था, तो उसके पीछे भी मुझे लगना पड़ा था, और वो भी रिजॉल्व किया था। तो देखिए, ये नोटिस ऐसा नहीं है कि आपको आज कल में ही मिल जाएगी। कई लोगों को इनको रिफंड भी मिली, लेकिन 41,000 का टैक्स पे करना पड़ा। ओके, 41,000 का टैक्स भी जो उन्होंने, मीन्स आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कोई टैक्स तो भरा नहीं था, और 1,24,000 का उन्होंने कुछ क्लेम कर लिया था सारे डिडक्शन को जोड़ के। अब जाके उनको 41,000 का जो, मीन्स जो भी टैक्स बनता है उसके 25% जुड़ जाते हैं, और 2 साल के बाद ये रिटर्न फिर से उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ा। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। तो देखिए कि अगर आप चाहते हो कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न को मैनिपुलेट करूं, अगर आप चाहते हो कि आप खुद से इनकम टैक्स रिटर्न को मैनिपुलेट करें और पूरा रिफंड ले ले, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। ओके, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ये नहीं है कि आपको छोड़ेगा। अगर गलती समझ में आती है, दिखती है, तो आपको, आपके पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मांगे जाते हैं। ओके, और फिर क्या होता है कि एक तो नोटिस का भी आपको वो कंसल्टेंसी चार्ज आपको सीए या फिर टैक्स कंसल्टेंट को देना होता है, जो हम भी करते हैं, हम भी चार्ज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, देन आपके लिए वो दिक्कत कर सकता है। तो मेरी एक एडवाइस है कि जब भी आप रिटर्न भरो, तो एक तो ये चीज़ के सारे प्रोविज़न आपको पता है तो ठीक है, आप खुद से भर लो। नहीं पता है तो कोई जेन्यून, मैं बता रहा हूँ जेन्यून, मैं ये वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि देखिए, ये नहीं कोई भी अभी टैक्स कंसल्टेंट बन के घूम रहा है। ओके, मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो 200 रुपये में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन उनको कोई प्रोविज़न नहीं पता है। उन्हें दो चार प्रोविज़न पता है कि कहाँ पे सैलरी डालनी है, कहाँ पे क्या क्लेम करना है, लेकिन उसका क्या रूल्स है, या एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है तो वो किस तरह से हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता। ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग, कुछ को पता भी नहीं होगा कि वो 1 करोड़ की जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ की लिमिट अब 3 करोड़ हो चुकी है। तो वो पता नहीं है, उनको इतना पता है 8% बस, जो भी टर्न ओवर है उसका 8% प्रॉफिट दिखाना, तो 8% ही दिखाते हैं। 1 लाख पे वो 8,000 भी प्रॉफिट दिखाते हैं, उसके आजू बाजू का उनको कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे लोग भी हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ऐसे लोग हैं जो मीन्स समझिए कोई क्लैरिकल वर्क करता है, तो बस उसको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, सारे जो उस इनकम टैक्स रिटर्न जो वहाँ के फाइल करता है वो एक ही बंदा फाइल करता है, जिसको डिटेल में, मतलब उसको डिटेल में नहीं पता है, बस वो थोड़ा बहुत जानता है और सबने समझ लिया कि इसको सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे लोग फाइल करते हैं और फिर ये गलत एडवाइस भी करते हैं आपके, कोई नोटिस हो जाता है, ये एडवाइस भी करते हैं। तो ऐसे अगर बंदों से आप भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हो, तो आपको भी रेडी रहना चाहिए, आपके ऊपर भी नोटिस आएगा कभी ना कभी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी नोटिस ना आए, तो जेन्युइन बंदे से अपना रिटर्न फाइल करें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट से अपना रिटर्न फाइल करवाए। ओके, और पूरी डिटेल लें उससे। देखिए, प्रोफेशनल्स चार्ज इसलिए करते हैं कि उन्हें पूरा नॉलेज है। और बात करूँ इनकम टैक्स एक्ट की या किसी भी टैक्स एक्ट की, वो इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी हो, इसमें अपडेट कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो लॉयर्स होते हैं वो उनकी प्रैक्टिस टैक्सेशन में नहीं करते हैं, वो क्रिमिनल या सिविल में करते हैं। क्यों? वहाँ पे अपडेट नहीं ज़्यादा होते, यहाँ पे अपडेट हर साल होता है। हर साल देखना पड़ता है बजट में क्या हुआ है। ओके, अमेंडमेंट उस तरह से हमें भी देखने पड़ते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है, किस सेक्शन में क्या चेंजेस हुए वो भी देखना पड़ रहा है। ओके, तो ये चेंजेस होते हैं इसमें, जैसे टैक्सेशन थोड़ा टफ होता है। और जहाँ पे एग्जेम्पशन और डिडक्शन की बात होती है, या फिर स्टॉक मार्केट की इनकम की है बात है, या फिर समझ लीजिए म्यूचुअल फंड या आपका ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड है, तो वो उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं। ओके, वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी होती है। जहाँ पे कैपिटल गेन बनता है तो वो रिपोर्ट करना है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो रिपोर्ट करना होता है। कहीं पे ये भी होता है कि इंडेक्सेशन करना पड़ता है, तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है। फिर आप क्वेश्चंस करोगे कि फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता। ये इसीलिए होता है कि आपका रिटर्न बेटर ढंग से भरा जाए।
एक प्रोफेशनल बंदा होगा तो वो अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा, लेकिन आपको फ्यूचर में इसमें इससे किसी भी तरह की परेशानी, अच्छे ढंग से आपका रिटर्न फाइल किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस अगर इश्यू हुआ है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हो कि फ्यूचर में ऐसा कोई नोटिस ना आए आप पे, तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज किसी, जैसे मैंने बोला, किसी जेन्युइन टैक्स प्रोफेशनल से ही अपना रिटर्न फाइल करवाएं। तो ये कुछ था आज की वीडियो में। अगर वीडियो में ये कुछ चीज़ें आपको जानने को मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।